हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 8वां पाठ अशिक्षित का हृदय। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप सुन भी लेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत मदद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है सबसे पहले, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? उत्तर, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। दूसरा, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाए जाने पर किस बात की धमकी देता है? उत्तर, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाए जाने पर नीम का पेड़ काटने की धमकी देता है। तीसरा, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? उत्तर, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। चौथा, नीम का वृक्ष किसके हाथ का लगाया हुआ था? नीम का वृक्ष बूढ़े मनोहर सिंह के पिता के हाथ का लगाया हुआ था। पांचवा प्रश्न, तेजा सिंह कौन था? उत्तर, तेजा सिंह 15-16 साल का बालक था। वह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। छेवा, ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में क्या निर्णय लिया? उत्तर, मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में निर्णय लिया कि वह अपना नीम का पेड़ नहीं कटने देगा और वह पेड़ अब तेजा सिंह का होगा। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। पहला, मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ को गिरवी क्यों रखा? उत्तर, 1 वर्ष पूर्व मनोहर सिंह को खेती कराने की सनक सवार हुई थी। अतः ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई पर वर्षा न होने के कारण सब चौपट हो गया। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो पेंशन मिलती थी उससे उसका अपना ही निर्वाह होता था। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान न मिला, अतः उसने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ गिरवी रख लिया। यह नीम का पेड़ मनोहर को बहुत प्रिय था। ये उसे अपने भाई के समान ही प्यारा था। दूसरा, ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपना अधिकार क्यों जताते हैं? उत्तर, 1.5 वर्ष पूर्व मनोहर सिंह ने ठाकुर शिवपाल से खेती करने के लिए रुपया उधार लिया था। हाथ तंग होने के कारण वह अभी तक उसे चुका नहीं पाया था, न ही ब्याज ही दे पाया था। इसलिए एक दिन शिवपाल सिंह ने अपना लगान उगाने के लिए तकाजा किया। मनोहर सिंह की नीयत में कुछ फर्क न था। रुपए उसके पास थे ही नहीं। उसने ठाकुर सिंह को 1 सप्ताह में रुपए लौटा देने का वादा किया, पर रुपयों का प्रबंध न हो सका। ठाकुर शिवपाल सिंह अपने 25 रुपए के बदले पेट कटवा लेना चाहता था, क्योंकि आज वे उस पर अपना अधिकार जताते थे, पर मनोहर सिंह पेड़ को कटते हुए नहीं देख सकता था। तीसरा, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल सिंह अपने नीम के वृक्ष के लिए क्या आश्वासन चाहता था? उत्तर, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल को जब ऋण का रुपया ना चुका पाया तो उसने कहा कि उसे उसके पास नीम का पेड़ तो गिरवी है, इसलिए उसके रुपए का कोई जोखिम नहीं। वह पेड़ कम से कम 25 से 30 रुपए का तो होगा। उधार चुका न पाने के कारण वह पेड़ उनका होगा, लेकिन वह उनसे आश्वासन चाहता था कि वे उसे कटवाएंगे नहीं। चौथा, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? उत्तर, नीम का वृक्ष मनोहर सिंह के घर के बाहर लगा हुआ था। यह पेड़ उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था।
इसके साथ उसका बचपन बीता था। वह पेड़ उसे उसके पिता की धरोहर था। उसके लिए वह अपने पिता की यादगार मानता था। यह पेड़ की शीतल छाया में सुख का आनंद करता था। वह रह रहकर पेड़ के उपकारों का स्मरण करता था। वह पेड़ उसे बहुत प्रिय था। उसे कट जाने की कल्पना मात्र से उसका हृदय कांप उठता था। उस पेड़ के उसके परिवार पर अत्यधिक उपकार थे। बहुत पेड़ ने काम आया था उसके परिवार के लिए। यह पेड़ उसे तथा उसके परिवार को दातन तथा छाया प्रदान करता था। पेड़ के इसी उपकारी रूप के कारण मनोहर सिंह को उसको उसे इतना अधिक लगाव था। 5वां प्रश्न, मनोहर सिंह ने अपना पेड़ बचाने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर, अपना पेड़ बचाने के लिए मनोहर सिंह जितनी कोशिश कर सकता था वह कर चुका था। उसके सभी कोशिशें विफल रही थी। अंत में उसने निश्चय किया कि उसके जीते जी कोई भी पेड़ न काट सकेगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे साफ भी कर लिया। अब वह हर समय पेड़ के नीचे ही रहता था। एक दिन जब ठाकुर के मजदूर पेड़ काटने के लिए आए तो मनोहर सिंह ने उन्हें डरा धमकाकर वापस भेज दिया। 6वां, मनोहर सिंह की किस बात से तेजा सिंह प्रभावित हुआ? उत्तर, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल सिंह के कर्ज में दबा हुआ था। वे चाहकर भी उसका ऋण न उतार सका था। तेजा सिंह मनोहर को चाचा कहकर बुलाता था। एक दिन जब मनोहर दुखी निराश होकर पेड़ के नीचे बैठा था तब वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट तथा आप बीती सुनकर तेजा को बहुत दुख हुआ। तेजा ने बड़ी ही विनम्रता से मनोहर को कहा, 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता। इतना सुनकर मनोहर बहुत खुश हुआ। उसने आशीर्वाद दिया। मनोहर सिंह की एक पेड़ की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाने की बात से तेजा सिंह प्रभावित हुआ था। 7वां प्रश्न, तेजा सिंह ने मनोहर सिंह की सहायता किस प्रकार की? उत्तर, तेजा सिंह मनोहर सिंह की सहायता करने के लिए 25 रुपए लेकर आया था, किंतु शीघ्र ही पता चला कि उसके रुपए चुराए हुए थे। तब तेजा के पिता ने वे रुपए ले लिए। तब तेजा ने मनोहर सिंह का ऋण चुकाने के लिए अपनी सोने की अंगूठी दी और कहा कि इस पर उसके पिता का हक नहीं था, ये उसे उसकी नानी ने दी थी। तेजा सिंह की इस बात से उसका पिता बहुत प्रभावित हुआ और उसने अंगूठी ना देकर 25 रुपए ठाकुर को देकर कर्ज चुका दिया। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। इंपॉर्टेंट है। अशिक्षित का हृदय कहानी में मनोहर सिंह सर्वाधिक आकर्षक पात्र है। वे कहानी का केंद्र बिंदु है। संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का शीर्षक भी उसी की ओर लक्ष्य करता है। लेखक का उद्देश्य भी उसी के चरित्र पर प्रकाश डालना है। मनोहर सिंह की आयु 55 वर्ष के लगभग थी। उसने अपनी जवानी फौज में बिताई थी। अब वह संसार में अकेला था। उसके परिवार का सगा संबंधी कोई नहीं था। गांव में एक दूर के संबंधी थे। उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता था और जैसे तैसे जीवन की गाड़ी को खींच रहा था। वह कहीं आता जाता नहीं। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर का भजन करता रहता है। मनोहर सिंह में स्वाभिमान तथा अहम का भाव एक साथ थे। उसने गांव के एक प्रतिष्ठित किसान के बेटा तेजा सिंह को बताया था, बेटा, मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है। बड़ी बड़ी लड़ाई और मैदान देखे हैं। ये बेचारे हैं किस खेत की मूली।
आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल नहीं थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते। मुंह लोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। वे बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे है क्या। मनोहर सिंह में अहंग के साथ विनम्रता का भाव भी था। वह पेड़ देने को तैयार था पर उसे कटवाना नहीं चाहता था। ठाकुर जब अपनी बात पर अड़ गए थे तो मनोहर सिंह स्वयं पर काबू नहीं रख सका था। बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूँ कि पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता। दूसरा, तेजा सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तेजा सिंह 15-16 वर्ष का बालक था। वह संपन्न परिवार से संबंधित था। वह साहसी और समझदार था। वह मनोहर सिंह को चाचा कहकर पुकारता था। जब मनोहर सिंह उसे बताया कि ये नीम का पेड़ उसके पिता ने लगाया था तथा वह इसे भाई की तरह प्यार करता है, इसे किसी हालत में कटने नहीं देगा, तो तेजा बहुत प्रभावित हुआ। उसके पेड़ की रक्षा के लिए वह अपने घर से 25 रुपए चुरा कर लाया था। भेद खुलने पर वह हाथ की अंगूठी जो उसकी नानी ने दी थी देकर पेड़ को कटने से बचा लिया था और तेजा सिंह अपने साहस से अपने पिता को ही नहीं सभी उपस्थित लोगों को भी प्रभावित कर दिया था। उसके इसी साहस से प्रभावित होकर मनोहर सिंह सबके सामने ये घोषणा करती कि उस पेड़ नीम के पेड़ पर तेजा का अधिकार होगा। तीसरा, अशिक्षित का हृदय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अशिक्षित का हृदय कहानी एक स्वदेशीपूर्ण कहानी है। इस कहानी में एक अशिक्षित ग्रामीण मनोहर के निश्चल तथा स्नेहपूर्ण हृदय का चित्रण है। व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति अनन्य प्रेम तो अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन एक पेड़ के प्रति प्रेम देखने को कम मिलता है, जो इस कहानी में व्यक्त हुआ है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य के पास धन दौलत आती है तो वह मित्रों की सहायता तो दूर सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मनोहर की भी सहायता गांव भर में किसी ने नहीं की। आगे भाषा बोध है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर घर का भवन, सदन, गंगा का देव नदी और भागीरथी, वृक्ष का पेड़, तरु, बेटा का सुत और पुत्र। आगे निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। जैसे सप्ताह, इसका है साप्ताहिक, समय का सामयिक, निश्चय का निश्चयात्मक, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, स्मरण का स्मरणीय, अपराध का आपराधिक। आगे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सबसे पहला है बुढ़ापा बिगड़ना। वृद्धावस्था में तकलीफ एवं कठिनाइयां आना। बुढ़ापे में यदि अपने बच्चे लड़ झगड़ कर अलग हो जाए तो बुढ़ापा बिगड़ ही जाता है। सीधे मुंह बात ना करना, ठीक से बात ना करना। जब से राहुल अमीर हुआ है तब से वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। जान एक कर देना, अत्यधिक मेहनत करना। किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए अपनी जान एक कर देते हैं। क्रोध के मारे लाल होना, अत्यधिक गुस्सा आना। परीक्षा में जब टिंकू के अच्छे अंक नहीं आए तो उसके पिता क्रोध के मारे लाल हो गए। 3-13 बकना, बेकार की बातें करना। रमेश के पास जब कुछ कहने को नहीं होता तो वह 3-13 बकने लगता है। नाक कटवाना, बदनाम करवाना। सोहन ने चोरी करके अपने कुल की नाक कटवा दी। चेहरे का रंग उड़ना, सकपका जाना। तेजा सिंह की चोरी का जब पता चला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
अगला प्रश्न है, पंजाबी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे, ठाकुर साहिब दे चले जान तो बाद मनोहर सिंह ने तेजा नु बुला के छाती ना लाया ते कहा, पुत्र इस दरखत नु तू ही बचाया है, इसलिए हुण मैनू विश्वास हो गया है कि मेरे पिछों तू इस दरखत की पूरी रक्षा कर सकेगा। हिंदी में इसे बोलेंगे, ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाकर छाती से लगाया और कहा, पुत्र इस पेड़ को तुमने ही बचाया है, इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बाद तुम इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकोगे। दूसरा, शिवपाल सिंह ने अपने आदमियों ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। तो इसका उत्तर है, शिवपाल सिंह ने अपने आदमियों को कहा, देखते क्या हो, इस बूढ़े को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू कर दो। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न, तेजा सिंह ने मनोहर सिंह की सहायता के लिए रुपए चुराए, इसे आप कहां तक उचित मानते हैं? तेजा सिंह मनोहर की सहायता करना चाहता था, ये ठीक बात है, किंतु सहायता के नाम पर चोरी करना सर्वथा गलत है। किसी भी दृष्टिकोण से तेजा सिंह का चोरी करना सही नहीं ठहराया जा सकता। मदद तो और भी किसी तरीके से की जा सकती थी। इसके लिए गांव वालों से चंदा लिया जा सकता था या फिर वे पिता को सब सच बताकर उनसे भी ले सकता था। अतः चोरी करना सर्वथा गलत था। दूसरा, पेड़ों का विकास मानव के बिना हो सकता है, लेकिन मानव का विकास पेड़ों के बिना संभव नहीं। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप इस विषय पर चर्चा जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या चर्चा हुई। तीसरा, ये कहानी प्रकृति के साथ मानव के भावात्मक संबंध को प्रकट करती हुई एक मार्मिक कहानी है। स्पष्ट कीजिए। मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी प्राणी है। अपने लोभ लालच की प्रकृति के कारण प्रकृति के विनाश में जुटा हुआ है। वह अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, इसीलिए वह केवल अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है। अधिक लोग प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध जोड़ने की जगह अपने स्वार्थों को महत्व देते हैं। ये कहानी मानव के भावात्मक संबंधों को उजागर करने वाली एक मार्मिक कहानी है जो पेड़ों के कटाव का विरोध करती है। मनोहर सिंह नीम के पेड़ को अपना मानते हुए उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है, तो तेजा सिंह उसकी रक्षा के लिए अपने सोने की अंगूठी देने को तैयार हो गया था। यदि वे दोनों अपनी आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट ना करते तो नीम का पेड़ अवश्य काट दिया जाता। निश्चित रूप से ये कहानी प्रकृति के साथ मानव की भावात्मकता से जुड़ी हुई मार्मिक कहानी है। आगे है ज्ञान विस्तार। नीम पर लोकुक्तियां। एक करेला दूजा नीम चढ़ा। रमेश पहले से ही शराबी था, अब जुआ भी खेलने लगा है। इसी को कहते हैं एक करेला दूजा नीम चढ़ा। नीम हकीम खतरा जान। सतनाम कौर के कहने से झाड़ा फूकी छोड़कर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा, क्योंकि नीम हकीम खतरा जान होता है। अच्छा डॉक्टर ही तेरी बीमारी ठीक करेगा। नीम ना मीठा हुए खाओ गुड़ घी से। सोहन सिंह कितना ही समझा लो, वह अपनी अकड़ से बाज नहीं आएगा, क्योंकि नीम ना मीठा होए खाओ गुड़ घी से। नीम के कीड़े को नीम ही अच्छा लगता है। रावण जैसी आसुरी प्रवृत्ति वाले को विभीषण की सीख नहीं, मेघनाथ का कथन ही अच्छा लगा, क्योंकि नीम के कीड़े को नीम ही अच्छा लगता है। नीम का फल नीम कौड़ी जो किसी के लिए गड्ढे खोदता है, वह स्वयं भी उसी में जा गिरता है, क्योंकि नीम का फल नीम कौड़ी ही होता है।
नीम गुड़ 32, हर गुड़ 36। राघव के मुकाबले राम अधिक समझदार तथा ईमानदार कर्मचारी है, इसीलिए कहते हैं कि नीम गुण 32 तो हर गुण 36। नीम का पेड़ एक सदाबहार पेड़ है जो 15 से 40 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। इसके पत्ते, टहनियां, बीज, फल, छाल, तेल, जड़ आदि सभी विभिन्न रोगों में लाभकारी माने जाते हैं। इससे त्वचा, मलेरिया, मधुमेह, हृदय, कैंसर आदि से संबंधित बीमारियों में लाभ होता है। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, मनोहर सिंह कौन था? उत्तर, मनोहर सिंह एक ग्रामीण व्यक्ति था। उसने अपना यौवन काल फौज में व्यतीत किया था। दूसरा प्रश्न, नीम का पेड़ किसने और कब लगाया था? उत्तर, नीम का पेड़ मनोहर के पिता ने बचपन में लगाया था। तीसरा, एक वर्ष बीत जाने के बाद मनोहर को रुपया अदा करने के लिए कितना समय दिया गया? उत्तर, एक वर्ष बीत जाने के बाद मनोहर को रुपया चुकाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। चौथा, मनोहर को पेड़ से लगाव क्यों था? उत्तर, मनोहर ने पेड़ के साथ अपना बचपन बिताया था। वह उसे अपने भाई की तरह मानता था, इसलिए उसका पेड़ के प्रति लगाव था। पांचवा, मनोहर के पिता का देहांत हुए कितने वर्ष बीत चुके थे? उत्तर, मनोहर के पिता का देहांत हुए 40 वर्ष बीत चुके थे। छेवां, तेजा के मन में मनोहर के प्रति सहानुभूति कब जागी? तेजा ने जब मनोहर सिंह से पेड़ के महत्व तथा पेड़ की कहानी को सुना तो उसके हृदय में मनोहर के लिए सहानुभूति जागी। सातवां, शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को कितने दिन बाद बुलवाया? उत्तर, शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को 8वें दिन दोपहर के समय बुलवाया था। आठवां, दोपहर ढलने के बाद कितने आदमी क्या लेकर आते हुए दिखाई दिए? उत्तर, दोपहर ढलने के बाद 2-4 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई दिए। नौवां, मनोहर सिंह ने अपनी आपबीती किसे कह सुनाई थी? उत्तर, मनोहर सिंह ने तेजा को अपनी आपबीती कह सुनाई थी। 10वां, कहानी के अंत में मनोहर सिंह ने क्या घोषणा की? उत्तर, कहानी के अंत में मनोहर सिंह ने कहा कि भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूँ। 11वां, अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर ठाकुर शिवपाल सिंह के चरित्र पर प्रकाश डालिए। उत्तर, ठाकुर शिवपाल सिंह अशिक्षित का हृदय कहानी में एक शोषक जमींदार के रूप में हमारे सामने आता है। वह ऋण देकर उसे कठोरता से वसूल करता है। वह मानवीय सहानुभूति से वंचित है। मनोहर सिंह से रुपए ना मिलने पर वह उसका पेड़ कटवाकर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना चाहता है। यही नहीं, वह रुपए स्वीकार करने से भी इनकार करता है। ठाकुर शिवपाल गुसैल, स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति का व्यक्त है। लेखक ने ठाकुर के माध्यम से उन जमींदारों की शोषण प्रवृत्ति का यथार्थ चित्रण किया है जो किसानों के प्रति कठोर व्यवहार करते हैं और उनको नीचा दिखाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। 12वां, ठाकुर साहब रुपए लेकर चुपचाप क्यों चले गए थे? उत्तर, ठाकुर सिंह को विश्वास हो गया था कि मनोहर सिंह को कहीं से भी रुपए नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने भरी सभा में रुपए लेकर पेड़ ना कटवाने की बात कह दी थी। जब तेजा के पिता ने 25 रुपए ठाकुर की ओर बढ़ा दिए तो ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तो केवल सभा में उदारता का परिचय देने के लिए रुपए लेने की बात कर दी थी, लेकिन अब पेड़ कटवाने के पक्ष में उनके पास कोई तर्क नहीं था, अतः वे खामोश बने रहे।
उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए स्वीकार कर पेड़ छोड़ने की बात कह दी थी। अतः अब कही हुई बात से पीछे हटना कठिन था। अतः वे रुपए लेकर चुपचाप घर की ओर चल दिए। 13वां, मनोहर सिंह तेजा सिंह को पेड़ के प्रति अपने लगाव के बारे में क्या बताता है? उत्तर, मनोहर सिंह तेजा को लक्ष्य कर कहता है, बेटा, ये बात स्वीकार करो कि इस पेड़ के कट जाने का मुझे बड़ा दुख होगा। मेरा बुढ़ापा जाएगा, अर्थात मेरे जीवन में दुख और निराशा छा जाएगी। बुढ़ापा वैसे ही कष्टपूर्ण होता है, पर पेड़ का अभाव इसे असहनीय बना देगा। अभी तक मेरा जीवन सुख में व्यतीत हो रहा था, निश्चित होकर जीवन व्यतीत कर रहा था। जो कुछ भी मिलता उसे खाकर संतोष का अनुभव करता। किसी प्रकार का सांसारिक मोह मुझे नहीं था। ईश्वर का भजन पूजन कर अपना समय व्यतीत कर रहा था, पर अब अगर पेड़ कट गया तो मुझे बहुत दुख होगा। 14वां प्रश्न, मनोहर सिंह अपना नीम का पेड़ क्यों काटने नहीं दे रहा था? उत्तर, मनोहर सिंह के घर के द्वार पर लगा नीम का पेड़ बहुत पुराना था। यह पेड़ इसके पिता के द्वारा लगाया गया था। उसे वह अपने बड़े भाई के समान मानता था। बरसों इस पर खेला और उसकी मीठी निबोलियां खाई थी। पेड़ कटने पर उसे अपना बुढ़ापा बिगड़ते लगता था, इसलिए वह किसी सूरत में भी उस पेड़ को काटने देना नहीं चाहता था। 15वां प्रश्न, मनोहर सिंह ने तेजा के बापू के बारे में उसे क्या कहा? उत्तर, तेजा सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसने जब ऋण के रुपयों की बात अपने पिता से करने को कहा तो मनोहर सिंह ने कहा, वह अब बड़ा आदमी हो गया है, गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? किंतु एक जमाना था जब सारा सारा दिन मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में जब भी कोई लड़ाई होती तो मेरे पास भाग आता। वही अब मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। सब समय की बात है। 16वां प्रश्न, मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को नीम का पेड़ क्यों दे दिया था? उत्तर, तेजा सिंह ने अपनी सोने की अंगूठी देकर मनोहर सिंह का ऋण चुकाने की कोशिश की थी। ये देखकर मनोहर सिंह को विश्वास हो गया कि उसके पीछे वह उस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। इसी कारण मनोहर सिंह ने वह नीम का पेड़ तेजा सिंह को दे दिया। 17वां प्रश्न, अशिक्षित का हृदय कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। कहानी का शीर्षक प्राय कहानी के मूल भाव तथा उद्देश्य का सूचक होता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक अशिक्षित का हृदय है और इस कहानी में लेखक ने एक ग्रामीण व्यक्ति के सहृदयता पर प्रकाश डाला है। मनोहर सिंह अपने पिता द्वारा लगाए गए नीम के पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए तैयार है। पेड़ के प्रति स्नेह, उसकी रक्षा तथा उसकी उपकार भावना का संबंध हृदय से है, इसलिए शीर्षक उपयुक्त तथा सार्थक है। शीर्षक सरल तथा जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला भी है। पाठक को ये शीर्षक कभी भूलता नहीं। 18वां, अशिक्षित का हृदय कहानी में सबसे अच्छा चरित्र चित्रण किसका है और क्यों? कौशिक जी ने अपनी कहानियों के अंतर्गत विभिन्न मानव मनोवृत्तियों का चित्रण करने के लिए विविध प्रकार के चरित्रों का चयन किया है। पात्रों के स्वभाव, व्यवहार, प्रकृति एवं प्रवृत्तियों का चित्रण कौशिक कहानियों की उल्लेखनीय विशेषता है। प्रस्तुत कहानी में पात्रों की संख्या पर्याप्त है, परंतु प्रमुखता केवल 3 पात्रों को प्राप्त हुई है। पहला मनोहर सिंह, दूसरा तेजा सिंह, तीसरा ठाकुर शिवपाल सिंह। इनमें भी
मनोहर सिंह का चरित्र अधिक आकर्षक है क्योंकि लेखक का लक्ष्य उसी के चरित्र को उजागर करना है। शेष पात्र भी उसी के चरित्र को उभारने में सहायक हैं। वे परिश्रमी, वचन का पक्का, ईमानदार, साहसी, रिश्ते नातों को निभाने वाला, प्रकृति प्रेमी और स्पष्टवादी स्वभाव का व्यक्ति था। उसमें छल कपट कदापि नहीं था। वही कहानी का मुख्य पात्र था। सारी कहानी उसी के चरित्र से जुड़ी हुई है। उसी का चरित्र कहानी का आरंभ और अंत है। 19वां, अशिक्षित का हृदय कहानी किस प्रकार की है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अशिक्षित का हृदय श्री विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा रचित एक भावात्मक तथा चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें एक अशिक्षित ग्रामीण की भावुकता का मार्मिक चित्रण हुआ है। इस कहानी में नैतिकता और आदर्शवादिता की प्रधानता रही है। इसमें स्वाभाविकता के साथ साथ व्यवहारिकता भी विद्यमान है। जहां आदमी की अभिव्यक्ति है, वहां यथार्थ की भी अभिव्यक्ति है। इसमें कलात्मकता का भी सुंदर निर्वाह है। 20वां, अशिक्षित का हृदय कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कौशिक जी की कहानियों की भाषा प्राय सरल, वातावरण, परिस्थिति तथा पात्र के व्यक्तित्व के अनुकूल होती है। उनकी भाषा में कहीं भी कलिष्ठता नहीं। भाषा बोलचाल के निकट है। यथा, ठाकुर, अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे। मनोहर कुछ देर सोचकर बोला, 1 सप्ताह में अवश्य दे दूंगा। संवादों में संक्षिप्तता और नाटकीयता का गुण भी विद्यमान है। संवाद मनोहर सिंह के अंतर्द्वंद को व्यक्त करने में भी सहायक है। आगे एक पंक्ति में उत्तरात्मक प्रश्न। पहला, मनोहर सिंह कैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। उत्तर, मनोहर सिंह साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति है। दूसरा, मनोहर सिंह नीम के वृक्ष को बचाने के लिए क्या प्रण करता है। उत्तर, मनोहर सिंह अपनी जान देकर भी नीम के वृक्ष को बचाने का प्रण करता है। तीसरा, ऋण का पाप कैसे कटता है। उत्तर, ऋण का पाप ऋण चुका देने से कटता है। चौथा, मनोहर सिंह के पिता का देहांत हुए कितने वर्ष हो गए थे। उत्तर, मनोहर सिंह के पिता का देहांत हुए 40 वर्ष हो गए थे। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल कितने रुपए मनोहर सिंह ने ठाकुर को देने थे। 20, 22, 25 या 30। इसका उत्तर है ख, 22। दूसरा प्रश्न, मनोहर सिंह की आयु लगभग कितने वर्ष की है। 50, 55, 60 या 65। उत्तर है 55। तीसरा प्रश्न, ठाकुर शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को ऋण लौटाने के लिए कितने दिनों का समय दिया था। 1 सप्ताह, 1 माह, 1 पखवाड़ा या 10 दिन। उत्तर है 1 सप्ताह। आगे एक शब्द, हाँ नहीं, सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। पहला, तेजा सिंह गांव के किस प्रतिष्ठित व्यक्ति का बेटा था। एक शब्द में उत्तर दें। उत्तर है किसान। दूसरा प्रश्न, 8वें दिन तक मनोहर सिंह रुपए का प्रबंध नहीं कर सका। हाँ या नहीं में उत्तर दें। हाँ। तीसरा प्रश्न, वे मजदूर बुड्ढे की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भी नहीं भागे। हाँ या नहीं। इसका उत्तर है नहीं, वे भाग गए थे वहां से। चौथा, शिवपाल सिंह पुलिस तथा बंदूकधारियों को लेकर पहुंचे। सही या गलत लिखकर उत्तर दे, ये गलत है। पांचवा, तेजा सिंह ने अपनी अंगूठी शिवपाल सिंह को दी। सही या गलत लिखकर उत्तर दे, ये सही है। 6वां प्रश्न,
ये अंगूठी मुझे मेरी नानी ने दी थी। 7वां प्रश्न, बेटा इस पेड़ को तूने ही बचाया है। 8वां प्रश्न, ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। तो ये था आज के पाठ अभ्यास और उसके प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।